हेलो बच्चों, वेलकम टू विजन पॉइंट। मेरे बारे में आपके पास डिटेल्स है ही है, मेरे बारे में आप जानते हो। दिस इज गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। तो पॉइंट ये है कि आज हम लोगों को डिस्कस क्या क्या चीजें करना है। यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर चल रहा था, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 1। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग क्या क्या बातें करने वाले ये आप पहले से जानते हो। आपने इसके पहले का वीडियो देख रखा है, आई होप देख रखा होगा। और अगर नहीं देखे हो बच्चा तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा, वरना आज का ऊपर से निकलेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होगा आज हम लोग डायमेंशंस के बारे में बातें करेंगे। वो 1D 2D 3D वाला नहीं है। ठीक है, डायमेंशंस, फॉर्मूला एंड इक्वेशंस की बात करेंगे हम लोग। जस्ट अ सेकेंड बच्चा। ठीक है, कैसे इक्वेशंस बनाते हैं, एग्जांपल्स क्या है डायमेंशंस के, कैसे क्या होता है, क्या क्या काम है हमारे, एंड एट द लास्ट यूजेस ऑफ डायमेंशन। जो हम पढ़ रहे हैं उसके एक्चुअल यूजेस क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में खैर बहुत सारी बातें हमारे पास करने के लिए। सो लेट्स चेक इट आउट। डायमेंशंस, डायमेंशंस होता क्या। डायमेंशन पढ़ने से पहले एक टर्म हम और स्टडी करना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक, यूनिट क्या होता है। अगर आपको याद हो, आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, तो आपको वहां पे एक टेबल मिली थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, लाइक लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है ना। तो लेंथ की यूनिट मीटर लिखे थे, मास की यूनिट केजी लिखे थे, टेम्परेचर की केल्विन। तो यूनिट होता क्या यार। यूनिट समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास। समझ लीजिए कि आपके घर से, ठीक है, शॉपिंग मॉल 2 किलोमीटर दूर है। ठीक, कितना दूर है, 2 किलोमीटर आपके घर से शॉपिंग मॉल दूर है। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते कि बेटा शॉपिंग मॉल आपके घर से 2000 मीटर दूर है। या क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते कि शॉपिंग मॉल आपके घर से 2 लाख सेंटीमीटर दूर है। या हम क्या ये नहीं लिख सकते कि शॉपिंग मॉल आपके घर से 20 लाख मिलीमीटर दूर है। फर्क क्या है यार, तीनों चीजें, चारों चीजें सेम है। ये क्वांटिटी, ये और ये सेम है। जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। बट अगर क्या हम इसको हटा दें, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो क्या इन सब में जमीन आसमान का फर्क नहीं है यार। 20 लाख के कंपेयर में 2 की औकात क्या है, कुछ नहीं। 2000 की औकात क्या है, कुछ नहीं। इवन 2 लाख भी बहुत कम है 20 लाख के कंपेयर में। तो ये सब इक्वल हुआ तो क्यों हुआ, कॉज ऑफ दीज यूनिट्स। क्योंकि हर यूनिट की एक डेफिनिट टेरिटरी होती है, उसके अंदर ही हम उस चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। ठीक, तो बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी बेसिस पैरामीटर के बिहाफ पे मेजर की जाती है। वो बेसिक पैरामीटर क्या कहलाता है, यूनिट। एंड द ब्रदर ऑफ यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। कंफ्यूज्ड? चलिए मैं क्लियर करता हूं कि क्या है। फिलहाल इतना आप आई होप समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि ब्रदर ऑफ यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि यहां पे ब्रदर का मतलब क्या है। ब्रदर का मतलब भाई, ब्रदर का मतलब है जो काम यूनिट का है वही काम डायमेंशन का है। आई विल क्लियर यू। फिर से वही हम लोग फंडामेंटल वाली टेबल बनाने जा रहे हैं। क्या है उस फंडामेंटल टेबल में, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द लास्ट वन गाइस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब इसमें क्या पढ़ना है। लेंथ की यूनिट थी मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, दैट इज एम्पियर, दैट इज कैंडेला, दैट इज मोल। इसी की तरह ये याद किए थे ना बच्चा,
एक काम और कर लो, बस एक काम, जैसे इसकी यूनिट याद किए थे वैसे ही इन 7 का डायमेंशन याद कर लो, सारे डायमेंशन तुम निकाल लोगे। जैसे हर डिराइव क्वांटिटीज के आप यूनिट निकाल सकते हो, वैसे ही हर डिराइव क्वांटिटीज का आप डायमेंशन निकाल पाओगे, और आज ही के लेक्चर में निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, यहां से पकड़ो यूनिट, केल्विन, एम्पियर, CD, मोल। इतना याद कर लो बेटा, और ये तो इससे इजी है यार। L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टेम्परेचर, इन 4 की यूनिट पकड़ लो, इतना याद है तो हर डायमेंशन तुम्हारी जेब में। कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो, कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो, कुछ भी आ जाए, वो काम तुम कर सकते हो। एक क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में पेंडिंग, आई होप आपके जहन में होगा। मैंने पूछा था कि यार यहाँ पे भेदभाव होता है, क्या होता है? भेदभाव। ये 7 क्वांटिटी एक जगह, ये 2 क्वांटिटी एंगल एंड सॉलिड एंगल को इससे अलग रखा गया है। मे आई आस्क व्हाई? पूछ सकता हूं मैं। तो उसके पीछे का रीजन है बच्चा, उससे पीछे का रीजन ये है कि ऑल दीज आर डायमेंशनलेस। ये बात मैं लास्ट क्लास में आपको नहीं बता सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखा था। अगर लास्ट क्लास में ये बात बता देता ना कि दिस इज डायमेंशनलेस, तो आपका क्वेश्चन ये होता सर डायमेंशन होता क्या, पहले ये तो बताओ। तो अब आज की क्लास में आप ये बात जानते हो डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर डायमेंशनलेस, ठीक। तो अब इन 2 पॉइंट से हमको एक चीज समझ में आई कि अगर कोई क्वांटिटी के यूनिट है बट वो डायमेंशनलेस हो सकती है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, अपने नोट्स में नोट कीजिए। अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट है तो वो डायमेंशनलेस हो सकता है, बट यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशन रख नहीं सकती। अगर यूनिट है, डायमेंशन ना हो चल जाएगा, बट अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन नहीं हो सकता। अगर यूनिटलेस है तो डायमेंशन लेस होना कंपलसरी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके ध्यान में सेट हो गई होगी। अगर नहीं है तो बच्चा 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको यहां तक लर्न करो। अगर यहां तक लर्न करने के बाद आप आगे बढ़ते हो तो आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सच में आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कोई फिजिकल क्वांटिटी पकड़ो, कोई भी, वेलोसिटी ले ले, आ जाओ। पहली क्वांटिटी हमारी है वेलोसिटी। कैसे डायमेंशन निकालेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिखो। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ, टाइम का डायमेंशन t, लेंथ का डायमेंशन l। यहां क्या आया? l अपॉन t, दैट इज LT इनवर्स। आ गया, समझ में आया? वन मोर थिंग, नोट्स उठाइए और कॉपी कीजिए कि अगर आप यहां पे अपना आंसर छोड़ते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब नोट, अगर आप इस तरह से डायमेंशन लिख के आते हो तो गलत है। आप इस तरह से डायमेंशन लिखते हो तो भी गलत है। आप इस तरह से लिखते हो तो भी गलत है। आप इस तरह से लिखते हो तो भी गलत है। मार्क्स आपको सिर्फ इतने पे ही मिलेंगे। मतलब आप डायमेंशन में फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते, आप स्मॉल लेटर यूज नहीं कर सकते, आप विदाउट क्लोज ब्रैकेट डायमेंशन नहीं लिख सकते। केवल इस पैटर्न पे लिखने पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज डायमेंशन के पूरे मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक, और डायमेंशन करके देखते हैं यार, मजा आ रहा है इसमें। चलिए, एक्सीलरेशन फॉर्मूला अपने जहन में सोचो आप।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन lt इनवर्स, टाइम का डायमेंशन t, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना बच्चा lt रेज टू द पावर -2। इतना जल्दी से नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके फटाफट, ताकि अब मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं, थोड़े से ऊपर के डायमेंशन डिस्कस करूंगा, तो आई होप आप कर पाओगे। ठीक है, तो इतना फटाफट आई होप आपका नोट हो गया होगा। आगे की बातें हम लोग शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर तक चलते हैं, कुछ और डायमेंशन को हम डिस्कस करेंगे, जैसे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt रेज टू द पावर -2 अभी निकाला था, ये देखो lt रेज टू द पावर -2 आया था। अब इसी का हम यूज कर रहे हैं, आंसर mlt रेज टू द पावर -2। एग्जाम्पल नंबर 4, पावर, फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। फोर्स का डायमेंशन रखिए mlt रेज टू द पावर -2, एरिया का l स्क्वायर, क्या आया m l इनवर्स t रेज टू द पावर -2 आया। समझ में आया? अब इतना जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूं ना, लाइक फोर्स, पावर। अब आगे मान लीजिए मैं लेता हूं सपोज मोमेंटम, ठीक, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहां पे मैं रुक गया, वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए, उसके बाद चेक करिएगा कि बच्चा आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो प्लीज पॉज द वीडियो। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वापस से। क्या चीज है? दैट इज मास m, वेलोसिटी का lt इनवर्स अभी निकाले हुए थे, m l t रेज टू द पावर -2, ये हो गया। और आइए ठीक, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट एनर्जी। अब ये अच्छा सेगमेंट है यार, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले बच्चा आपके पास। एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास E इक्वल टू mc स्क्वायर भी है, एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर भी है, पोटेंशियल एनर्जी का भी है mgh। बच्चा तुम क्लैरिफाई कर लो, तुम किसी फॉर्मूले से लगा के देखो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। आंसर में तुम्हारे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो तुम्हारा आंसर एक से है वही दूसरे से चेक करना है। आओ देखते हैं, पहले E इक्वल टू mc स्क्वायर लगाए, m मास होता है, c स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी, ml स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। ठीक, आओ अब फॉर्मूला लगा रहे हाफ mv स्क्वायर। हाफ से लेना देना नहीं है, हाफ इज अ नंबर, डायमेंशन होता है क्वांटिटी का, मतलब m और v स्क्वायर का। मास v वेलोसिटी, lt इनवर्स ऑफ द होल स्क्वायर, mlt रेज टू द पावर -2, ml स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। मैच किया। आ जाओ बच्चे mgh, मास, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, lt रेज टू द पावर -2, h हाइट, अगेन देखो मैजिक, ये देखो मैच किया बढ़िया से। अच्छा, वर्क डन का निकाल के देखो जरा, वर्क डन का क्या आता है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या करे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mlt रेज टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट l, दैट इज ml स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। शिट, ये यार, ये तो वर्क और एनर्जी का मैच कर रहा है। क्यों?
बच्चा जब हम वर्क पढ़ते हैं तो हम वही तो पढ़ते हैं कि यार वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब वर्क एनर्जी ही है तो यार वर्क और एनर्जी का डायमेंशन तो मैच करेगा। भाई हम कोई काम कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम जॉगिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम थक गए। क्यों थक गए? क्योंकि हमारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो गई थी। ठीक, जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हुई, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, उतना ही तो हमने वर्क डन किया था भाई। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब वर्क डन एनर्जी है तो जो एनर्जी का डेरिवेशन डायमेंशन होगा वही डायमेंशन तो वर्क डन का भी होना चाहिए। और जब वर्क डन का डायमेंशन आपके पास मौजूद है तो आप पावर का तो निकाल ही सकते हो। वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब ml स्क्वायर t रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड ml स्क्वायर t रेज टू द पावर -3। समझ में आया? डायमेंशन निकालने में आप थोड़े से कंफर्टेबल हो गया, आई होप हो गए। ठीक है, एक दो डायमेंशन देता हूं, लेट्स चेक इट आउट कि हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सो ट्राई करते हैं कि कितने हो पा रहे हैं। एक नया तरीका बताता हूं। ठीक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि बच्चा एक बात बताओ, ये हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपने क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इसमें से g का डायमेंशन बताओ। क्वेश्चन ये आता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे आप? अभी जो फॉर्मूले पैटर्न पे थे वो तो हैंडल करने आ गए आपको, और एक चीज और जो आप नोट करिएगा अपने दिमाग में भी और अपनी टेक्स्ट बुक में भी, कि अब एक जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर सब में एक चीज कॉमन थी, विच इज फॉर्मूला। अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम डेफिनेशन को बहुत आराम से करेंगे, डेरिवेशन बहुत आराम से करेंगे, डायमेंशन बहुत आराम से निकाल लेंगे। बट सर अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद है तो, और दूसरी चीज अगर फॉर्मूला याद है तो हमें कितने फॉर्मूले याद करने हैं? तो बच्चा आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जितने फॉर्मूले मैं लेके चल रहा हूं ये आपके थ्रू आउट 11 के सिलेबस में से लेके चल रहा हूं। अब जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होने शुरू होंगे आपके पास फॉर्मूला अपने आप इकट्ठा शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली उसी की प्रैक्टिस करते चलोगे, आपके डायमेंशन आते चलेंगे, सिंपल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं एक दो। सिर्फ एक एडिशनल काम, सिर्फ एक स्टेप ऐड होगा, जिसका डायमेंशन निकालना है उसको एक तरफ कर दो और बाकी सबको उठा के एक तरफ। देखो इसका निकालना है, बाकी सबको उठा के एक तरफ कर दिया और इसको अलग, बस। अब वही पुराना पैटर्न, ये देखो F का क्या होता है, ml स्क्वायर t रेज टू द पावर -2, दिस इज L स्क्वायर, m1 मास है, ये m2 भी मास है। पहले ऊपर वाले को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ml क्यूब t रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इक्वल टू g। ठीक, यानी g का डायमेंशन आ गया m इनवर्स l क्यूब t रेज टू द पावर -2। चेक करिए, गौर करिए अपनी स्क्रीन पे कि क्या चीजें कहां से कहां जा रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, एक और देता हूं। ठीक, अब वो है H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। T सरफेस टेंशन, H हाइट, R रेडियस, रो डेंसिटी, G। अब इसमें बहुत सारे आपको करने को मिलेंगे। ठीक, मैंने आपको दिया था H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक, T सरफेस टेंशन पता नहीं है, डेंसिटी पता नहीं है, बाकी r और g तो पहले से निकाले हुए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बच्चा फोर्स अपॉन लेंथ। निकाल लो डायमेंशन अपॉन L।
तो T इज इक्वल्स टू एम टी रेज़ टू द पावर माइनस 12 से निपट चुका है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, मास का m वॉल्यूम L क्यूब, दैट इज m L रेज़ टू द पावर माइनस 3। यही हुआ। आइए यहां पे यूज करते हैं सबका। h इक्वल टू 2 से मतलब नहीं है, 2 नंबर है, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जिस्ट करता है ना। t का m t रेज़ टू द पावर माइनस 2 cos थीटा एंगल है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो इसका कोई भी डायमेंशन यूज नहीं करोगे आप। r l डेंसिटी m l रेज़ टू द पावर माइनस 3 g l t रेज़ टू द पावर माइनस 2। Solve it out. You will get your answer. The things is very simple यार. The things are very simple. आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी. Open your textbooks, do your numericals, and in case अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग बहुत पास हैं आपके. Just a call away. हमसे आप टच में आ सकते हो. आप हमसे डाउट पूछ सकते हो. ठीक है. आप शीट्स चाहते हो, आपको शीट्स भी मिलेगी. हमारे एंड से गाइस जो भी बन सकता है, हर वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आपके एंड से हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, विच इज योर मार्क्स। बीइंग अ टीचर मेरे को इससे आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपको सिर्फ मार्क्स आते रहे। आप हमको कॉल करके बताइए कि आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो पाया है, आपको चीजें में कोई डाउट है या कोई रिक्वायरमेंट है या अच्छा लग रहा है, जो भी है आपके फीडबैक्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आपके फीडबैक है किसी सर्टेन टॉपिक्स पे अच्छे हैं तो हमको लगता है कि यार ये चीज अच्छी है, इसको कंटिन्यू करो। आपके फीडबैक्स किसी चीज पे खराब मिलते हैं तो हम लोग को लगता है यार ये चीज खराब है, इसको बैक करो, कुछ नया लेके आओ ताकि आपका बेनिफिट हो। ठीक है, तो गाइज इन सारी चीजों को इसलिए हल्के में मत लिया करिए, इसलिए आप लोग को बार बार कहा जाता है, मैं बोलता रहता हूँ स्पेसिफिकली कि कोई भी प्रॉब्लम है आप आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि हम किसी और प्लैनेट के इंसान हैं। ठीक है, सो नाउ यूजेस ऑफ डायमेंशन 3 यूज हो गए बेसिकली। आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें एक एक यूज करके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एक यूज है, हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमको कुछ क्वांटिटी दे दो, हमको फोर्स दे दो, हमको मास दे दो, हमको वेलोसिटी दे दो, हमको रेडियस दे दो, उस बेसिस पे जो भी फॉर्मूला बन पड़ेगा वो फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कोई फॉर्मूला हमारे पास है, हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला हमको सही दिया गया है या नहीं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कोई यूनिट है, उसको हम एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एफपीएस में, एफपीएस को एमकेएस में, इधर से उधर, उधर से इधर हम कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। 3 यूज बताया बच्चा मैंने। फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, गिवन फॉर्मूला की करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही 3 यूजेस आपकी स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप उसको नोट्स में नोट डाउन कर सकें। ठीक है, और अगर इनकेस आपको ये जो आपकी स्क्रीन पे डेटा मिल रहे हैं अगर आपको नहीं स्टिल हो पा रहा है तो इनके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। ठीक, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि आप जो चाहोगे आपको वो फैसिलिटीज हमारे एंड से अवेलेबल होगी, बट उसके लिए आपको अगर नहीं मिल रही है तो एक बार हमसे कांटेक्ट करना होगा, जस्ट एक कॉल करना होगा, आपको चीजें अवेलेबल होंगी। ठीक है, सो बार बार मैं चिल्ला रहा हूं कि आपको कॉल करना होगा। ठीक है, तो कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास होती ही है, नहीं है तो फिर से आज के लेक्चर के एंड में आपको कांटेक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पे मिलेगी, आप आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, करेक्टनेस कैसे, जैसे एक अभी यूज जो डायमेंशन, करेक्टनेस और डिराइव इक्वेशन, ये 2 यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। एक बच्चे को उसके नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, है ना। सिंपल सिंपल सी बात है, काम खत्म होती रहेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स गाइस आपके पास अवेलेबल है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो पढ़ाई करिए, घर पे सेफ रहिए, आपको सेफ रखने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारे टच में आइए। ठीक, टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।